ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है बीज रूप स्थिति, पार्ट 1। अव्यक्त संदेश 18 जनवरी 69। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे, एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है, यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी थे। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इस तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे वह जो नेचुरल ही गुलाब हैं। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते छंट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे जो मेहनत करनी पड़े। कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। अव्यक्त वाणी 6 फरवरी 69। शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है। अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूपी स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा?
ज़्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अव्यक्तवाणी 14 मई 70। संगम युग है, सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर दैवी रस्म का बीज डालने का यह संगम युग है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना। अव्यक्तवाणी 18 जून 70। आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती वह यह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहें तब समेटना और समा लेना यह प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो वह आज सुनाते हैं। सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन हैं? हम ब्राह्मण। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वह क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वह पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो। यह एक विधि है। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं। आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं। इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना % और इतना समय निकालना है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में
अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हो चुका, यह नहीं हुआ। इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ व नहीं हुआ, ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ, यह नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती। आगे उन्नति का साधन रखते हैं। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर कर जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है। समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या चीज़ है, उसका अनुभव कब करेंगे? ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ ही करना है। अब देखेंगे कि कायदे मुजीब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 71। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती। लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ।
अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, ना सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 71। आवाज से परे की स्थिति प्रिय लगती है व आवाज में रहने की स्थिति प्रिय लगती है। कौन सी स्थिति ज्यादा प्रिय लगती है? क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती हैं? इसका अनुभव है। यह अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? न्यारा और प्यारा। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीच में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी हैं, नॉलेजफुल भी हैं। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। न सिर्फ अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 71। जो वाचा के महादानी हैं, उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति एक तो खुशी रहती है, क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना, और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु ना होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर समान लगेगा। कर्म में दान करने वाला
एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते हैं। तीनों दान करते हैं, तीनों का हिसाब किस न किस रूप से पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके चांस ढूंढो। ऐसे नहीं चांस मिले तो करेंगे। चांस लेना है, ना कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप होना। ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। अभी भी देखो, हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए विशेष आत्मा की याद आती है। लेकिन अब कोई भी कार्य हो तो सर्व विशेष आत्माओं की स्मृति आए तो एक दो में सहयोग देना और लेना। जब बीज रूप ग्रुप ऐसे बनेंगे तो बीज से वृक्ष तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही। यह संगठन बीज रूप है ना, सृष्टि के बीज रूप नहीं हो, लेकिन अपनी रचना के तो बीज रूप हो ना। तो अगर बीज रूप संगठन 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो वृक्ष भी ऐसे निकलेंगे। अभी समय नहीं है जो छोटी सी कमी के कारण कम रह जाए। अगर कमी रह गई तो नंबर में भी कम रह जाएंगे। छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन को नंबर में कम नहीं आना है। अव्यक्त वाणी 10 मई 72। कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो वह सर्विस का कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित हो, फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या हो जाता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। बगैर शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा। सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। विस्तार में जाने से सार निकाल देते हो, इसलिए अब सार को नहीं निकालो, विस्तार को समाने अर्थात सार स्वरूप बनने नहीं आता।
क्वांटिटी में चले जाते हो, लेकिन अपनी क्वालिटी नहीं निकलती। अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है, इसलिए सर्विस की रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है ना, ऐसे ही क्वांटिटी के बीच में एक भी क्वालिटी वाला है तो वह विस्तार में बीज रूप के समान है। क्वालिटी की सर्विस करते हो, विस्तार में जाने से वह दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते हो। जब दूसरे के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उनको नहीं देखते हो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको खलास कर सकेंगे। पहले अपने आप को देखो। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। अव्यक्तवाणी 28 जून 73। जैसे वे लोग यदि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं व कश्मकश के युद्ध में उपस्थित हैं, वे ऐसे समय में भी स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को एक सेकंड में जैसे और जहाँ करना चाहें वह कर सकते हैं, अधिकार है ना उन पर। ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो। फुल स्टॉप करना चाहो तो कर सको। क्या ऐसा अभ्यास है? विस्तार में जाने के बजाय एक सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो। जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड करा के फिर फुल स्टॉप कराते हैं व बैक कराते हैं। यह भी प्रैक्टिस है ना। तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर एक सेकंड में स्टॉप हो जाए। निरंतर विजयी वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। वह तब होगा जब यह प्रैक्टिस होगी मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजयी होना होता है, तो ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो। अव्यक्तवाणी 30 जून 73। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ,
तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे राजा बने हो। ऐसे राजयोगी जो हैं उनको कहा जाता है फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी 23 मई 74। सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वह फरिश्ता बनने नहीं देते, बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। अव्यक्तवाणी 14 जुलाई 74। लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मगन रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं लेकिन स्नेही होंगे। उनकी स्मृति रूप में भी बाप के मिलन और बाप के चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा। उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी, लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूह रूहान इसमें वे ज्यादा रहेंगे। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 75। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तब ही कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाए। बीज रूप स्मृति चाहे व स्थिति चाहे तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे व सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत, उसे एक साथ में ही उंगली देना। यह संकल्प की उंगली है, तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 75। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रूहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रूहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। इसके लिए एक तो फेथ
और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी ज़रूर कोई भावार्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है, वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो, तभी सफलता हो सकती है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 77। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे डायरेक्शन देते हैं तो सेकंड में करते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ तो हो सकते हो या टाइम लगेगा। अगर टीचर हैंड्स अप कहे और हैंड्स अप ना कर सके तो टीचर क्या कहेगा कि लाइन से किनारे हो जाओ। लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना, तो यहाँ भी निकालना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे हो जाते हैं। ओम शांति।